नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्रों से संवाद। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार पर जमकर बरसे राहुल। बीजेपी का पलटवार, छात्रों की नहीं पैसों की है गूंज। बीजेपी ने कहा सैकड़ों लोगों को बांटे गए पैसे। पुणे हॉस्टल कैंपस में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में झड़प। मामले में पुलिस का एक्शन। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 50 से 60 एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया बदनाम करने का आरोप। जेनजी को साधने के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम फडणवीस। रविवार को करेंगे संवाद। नागपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। युवाओं के सवालों का जवाब देंगे सीएम फडणवीस। गणेशोत्सव के लिए महाराष्ट्र के कोंकण जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को राहत। डीसीएम एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद एसटी महामंडल ने पूरी एसटी बस आरक्षित यानी ग्रुप बुकिंग करने के लिए पहले वसूला जाने वाला 30% अतिरिक्त शुल्क किया रद्द। रविवार को मुश्किल होगा मुंबईकरों का सफर। दरअसल मध्य और हार्बर रेलवे लाइन पर रहेगा 5 घंटों का मेगा ब्लॉक। इस दौरान कई लोकल सेवाएं रहेंगी रद्द। शक्कर की कीमतों में आए उछाल ने चाय की मिठास को किया फीका। कई शहरों में चाय हुई महंगी। नागपुर में चाय के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर का सनसनीखेज दावा। कहा आरएसएस और आईएसआई के बीच 4 मुद्दों पर हुई बात। आरएसएस से किया सवाल, बताएं कौन से मुद्दों पर हुई चर्चा। नागपुर में अपर आदिवासी विकास विभाग कार्यालय के बाहर 10 दिनों से जारी है आदिवासी छात्रों का आंदोलन। हॉस्टल में प्रवेश के लिए आयु सीमा को पूरी तरह हटाने की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। पुणे के शिरूर में लॉज में चल रही ड्रग तस्करी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एमडी ड्रग्स के साथ कुल 9 लाख का सामान जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। ठाणे जिले के उल्लासनगर में गुंडों का आतंक। कपड़े के कारखाने में घुसकर 10-12 बदमाशों ने की तोड़फोड़। जांच में जुटी विट्ठलवाड़ी पुलिस। शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने की मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात। मनोज जरांगे से की आंदोलन नहीं करने की अपील, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर 29 अगस्त से आंदोलन करने पर अड़े जरांगे। सोना चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल। सोने के दाम में प्रति तोला 1500 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। पिछले 3 दिनों में 8,000 रुपए की हुई बढ़ोतरी। ट्रेन के पार्सल कोच में ऑटो रिक्शा लादने वाले वायरल वीडियो पर रेलवे का जवाब। कहा वीडियो का मराठी सख्ती से नहीं है कोई लेना देना। पुराना वीडियो किया जा रहा है वायरल। दरअसल मराठी के डर से ऑटो रिक्शा लेकर गांव लौट रहा ड्राइवर। ऐसा वीडियो को लेकर किया गया था दावा। महाराष्ट्र में एफडीए ने 19 और 20 अगस्त को बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। दूध डेयरी उत्पादों, प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला समेत दूसरे खाद्य पदार्थों की हुई जांच। 2348 किलो दूध जनित उत्पादों को किया गया जब्त। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज के पास ही हिट एंड रन की घटना। तेज रफ्तार बाइक ने 15 वर्षीय लड़की को उड़ाया। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ चालक। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ी प्याज की कीमतें। मुंबई और नागपुर समेत कई शहरों में प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 2 दिनों में ही लगभग दुगनी हुई कीमतें। 1 सितंबर से महंगी होगी टाटा की कारें। पेट्रोल से लेकर सीएनजी और ईवी के बढ़ेंगे दाम। गाड़ियों की एक्स शोरूम कीमतों में 25,000 तक की होगी बढ़ोतरी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 17 पर पुनर्विकास कार्य के कारण 5 सितंबर तक बढ़ाया गया ब्लॉक। हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस, मडगांव सीएसएमटी तेजस एक्सप्रेस और अमरावती सीएसएमटी एक्सप्रेस ट्रेन दादर तक ही होगी संचालित। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे खुले खाद्य तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ हुआ आक्रामक। कहा पारंपरिक खाद्य तेल व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और गरीब या जरूरतमंद उपभोक्ताओं का होगा भारी नुकसान। पीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े साइबर क्राइम का हुई शिकार। अश्विनी भिड़े का व्हाट्सएप अकाउंट हैक। खुद भिड़े ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। राजस्थान के जयपुर स्थित सत्य साई कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से मचा हड़कंप। 2 घंटे की परीक्षा अवधि में 15 मिनट बिजली मिलने का दावा। 200 से ज्यादा भर्तियों का हंगामा। परीक्षा की गई रद्द। झारखंड के रामगढ़ में एक फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में लगी भीषण आग। 3 इंजीनियरों की गई जान। 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर। जमीन के एक सौदे में दबाव बढ़ाने, धोखाधड़ी और आपराधिक साठगांठ से जुड़े होने के आरोप में कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस विभाग से भी किया गया सस्पेंड। अब लटकी गिरफ्तारी की तलवार।
एमएससी की पढ़ाई कर रही छात्रा की निशंस हत्या के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की भयानक सच्चाई को किया उजागर। गला रेत कर की गई छात्रा की हत्या, साथ ही उसके सिर पर किया गया भारी प्रहार। कत्ल से पहले दुष्कर्म की भी आशंका। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से वार कर की हत्या। मां और बड़ी बहन को बचाने के लिए पहुंची 14 वर्षीय छोटी बेटी पर भी किया हमला। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। खबरें N24 न्यूज पर लगातार जारी है।